हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मेरे आज के व्लॉग में मैं अपने एक किचन का एक कॉर्नर को रीऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रीऑर्गेनाइज़ करना या फिर ऑर्गेनाइज़ करना मतलब पूरे दिन में रूटीन में से कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना। तो आज मुझे पता है कि मुझे एक कॉर्नर में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज़ करने में, तो मैं मॉर्निंग ही अपने किचन का काम कंप्लीट करने के लिए आ गई थी। तो मॉर्निंग के जो भी एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी, और जो लंच की प्रिपरेशन है वो भी आधी कंप्लीट कर रख दूँगी, ताकि अगर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कर रही हूँ, तो लंच में लेट ना हो जाए। तो लंच में मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए मैंने जल्दी से आटा गूंद कर रख लिया था, और जो भी आलू का मसाला होता है उसको भी जल्दी से प्रिपेयर कर रेडी करके रख दिया था। तो जैसे ही लंच का टाइम हो जाएगा, सिर्फ पराठे बनाने का काम ही रहेगा। तो किचन का काम कंप्लीट होते ही मुझे हॉल में जो बहुत सारा बिखेरा पड़ा हुआ है, मेस पड़ा हुआ है, उसको भी कंप्लीट क्लीन करना है। तो यहाँ पे आटा गूंद लिया है, और ये आलू का मसाला भी तैयार है। बच्चों के लिए भी मैंने सेपरेट निकाल लिया है ये वाला। तो किचन का काम कंप्लीट होते ही मैं हॉल में आ गई थी। डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा मेस पड़ा था, इवन बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फटाफट से मैं सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। इतना सारा मेस उसने रात को बैठकर, आई डोंट नो किस लिए बहुत सारी बुक्स निकाल कर बैठ गई थी। तो बस इनको क्लीन कर लूँगी और मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू कर दूँगी। तो मैं कुछ अलग चीज़ें करने की, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फ्रिज कवर है इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये पूरा पैकेजिंग में था, तो मैंने प्रिंट देखकर इस फ्रिज कवर को ले लिया था अपने फ्रिज के लिए। लेकिन घर पे आके ओपन किया तो इसका साइज़ ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, और साथ ही साथ इसमें पॉकेट्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो। और फ्रिज के कवर में अगर पॉकेट्स होते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अननेसेसरी का स्टोरेज अंदर जाता है, हम डालते ही जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सोचा क्यों ना खुद स्टिच कर अपने फ्रिज के लिए एक कवर बनाऊँ, और देखती हूँ कैसे बनता है। तो बस मैंने इस पुरानी बेडशीट को ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बहुत पुरानी बेडशीट है, और अच्छी खासी बेडशीट को मैं बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे अभी परफेक्शन नहीं है, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि अच्छा बनेगा या नहीं। तो मैंने सोचा पहले इसको ही ट्राई करती हूँ, बिगड़ भी जाएगा तो यह नुकसान नहीं होगा। अपने कुछ भी काम कंप्लीट करने हो तो अपने बच्चों को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को तो बिज़ी कर दिया था, पेंटिंग करने के लिए कह दिया था, लेकिन अपने बेटे को बिज़ी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी का मालिक है। तो बस वो अपनी चीज़ें कर रहा था, और मेरी बेटी ड्राइंग कर रही थी। तो इस बीच ही मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे अपने काम सारे निपटा दिए थे मैंने। घर पे जो भी काम होते सारे कंप्लीट कर लिए थे, और अभी तैयार थी मैं अपने स्टिच करने के लिए। लेकिन वही होता है ना, जब जो चीज़ चाहिए होती है आपको नहीं मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे मुझे मेज़रिंग टेप बिल्कुल नहीं मिल रही थी ढूंढने पर, और ये चीज़ें अक्सर मेरे साथ होती है। कभी भी मुझे पता होता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है वो कभी भी नहीं मिलती है। तो बस मैंने भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस से हाथों से साइज़ लेकर कटिंग करना शुरू कर दिया था, और वो जो कॉन्फिडेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि क्या हुआ। तो ये है मेरी मशीन, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है,
बट सैडली यही है कि मुझे ज़्यादा नहीं आता है। मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 1 मंथ ही मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, जिससे मैंने सिर्फ स्टिचिंग करना सीखा था या फिर फिटिंग्स कैसे लेते हैं वो सीखा था। मुझे बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस को स्टिच करना, डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही है कि मेरे पास जब टाइम था मेरे पास मशीन नहीं थी, और आज मेरे पास मशीन है तो अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को सीखूं। और अगर मैं टाइम निकाल कर सीख भी लूँ या फिर कुछ चीज़ें स्टिच भी कर लूँ, लेकिन मेरा बेटा बीच में आकर सारी चीज़ें ख़राब करता रहता है, तो मैं ज़्यादा मशीन को यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली अच्छे से स्टिच कर लिया था। इवन मैंने लेस भी उस पर लगाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगा कि कवर स्टिच कर तैयार हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो फ्रिज कवर कम और कुशन कवर ज़्यादा दिख रहा था। तो ये देखिए इसकी साइज़ इतनी छोटी बन गई है। तो बस मैंने भी हार नहीं मानी, अगेन मैंने कपड़े को कट किया और फिर से मैं स्टिच करने के लिए बैठ गई थी। और इस बार ना मैंने मेजरिंग बहुत अच्छे से ले ली। पहली बार गलती करने के बाद ही आपको समझ में आता है कि कहाँ पे आपने गलती की है, और दूसरी बार आप वही गलती नहीं दोहराते। तो उसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैंने नेक्स्ट टाइम मेजरिंग जो है अच्छे से ली और कवर अच्छे से बनकर तैयार हुआ। तो बस वही हुआ जो गलतियाँ करने के बाद ही आप सीखते हो, तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने गलती की लेकिन मैंने कुछ सीखा और बहुत अच्छे से बनकर, ये आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ। तो बस यहाँ पे इस पुराने कवर को रिमूव कर दूँगी, बॉक्स को भी रिमूव कर दूँगी और अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने का काम शुरू कर दूँगी। तो बस ऑर्गेनाइज़ करने से पहले इसके ऊपर की जो भी डस्ट वगैरह होता है उसको स्प्रे बॉटल से स्प्रिंकल कर क्लीन कर लूँगी, ताकि फ्रिज अच्छे से क्लीन और सुंदर दिखे। तो ये है मेरा हाथों से सिला हुआ फ्रिज के लिए कवर। बहुत अच्छे से स्टिच हुआ है। जस्ट इतना ही कि ये अगर थोड़ा सा कलरफुल होता तो मुझे ज़्यादा पसंद आता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मैंने फ़र्स्ट ट्राई किया है और इस तरह से स्टिच हुआ है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं कभी स्टिच करूँगी तो मुझे डेफिनेटली पता है कि इससे अच्छा बनकर तैयार होगा। तो बस इस बॉक्स को एज इट इज़ ही रख दूँगी। पहले मैंने सोचा कि इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, लेकिन इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको अगेन वहीं पे रख दिया। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा मनी प्लांट रख रही हूँ, और साथ ही साथ इसके पास मैं एक आर्टिफिशियल प्लांट भी रख दूँगी इस तरह से। बहुत ही सिंपल और सोबर रखा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं। जितना खाली रहता है उतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेट्स है, ये 15 या 10 रुपीज़ में मुझे 2 पीसेस मिले थे मैग्नेट्स के। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी फ्रिज के लिए। तो मैंने सोचा कुछ DIY करूँगी तो उसके लिए काम आएगा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि उसको अपने पेंटिंग्स को स्टिक करने के लिए चाहिए, तो मैंने सोचा ठीक है उसके लिए ही मैं यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास एक किचन रोल था जिसको कट कर मैंने एक डेकोरेटिव इस तरह से बनाया हुआ था, ताकि मैंने सोचा कि फ्रिज के ऊपर स्टिक करूँगी और ये भी थोड़ा अच्छा सुंदर दिखेगा। लेकिन बस अगर आपके घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती हैं। तो बस ज़्यादा देर तक ये नहीं टिक पाया और दोनों बच्चों ने मिलकर नीचे गिरा दिया। और यहाँ पे मेरी बेटी वेट कर रही है कि उसके पेंटिंग्स में कब हैंग करूँगी, यानी यहाँ पे स्टिक करूँगी। और यहाँ पे बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के मुझे छोटे छोटे मैग्नेट्स मिल गए थे, जहाँ यहाँ पे जो कि हेल्दी फूड वगैरह थे, एप्पल वगैरह, तो वो स्टिक कर दिए थे मेरे बेटी ने। और यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा छोटा सा मेकओवर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा फैंसी नहीं किया है, बस मैंने छोटी सी कोशिश की है अपने फ्रिज के ऊपर को मेकओवर करने की। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि आगे से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। सो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।